हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं, और जो कि बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग होगा, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो में बना के आपके लिए दे भी चुका हूं यूट्यूब में, जो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, और आज मैं आपको बताने वाला हूं 1% कंपनी के बारे में। तो 1% कंपनी के सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर 1% कंपनी जो है क्या, और क्यों शुरुआत हुई उसकी। उसके बाद हम इसके इसके आगे से सेलिएंट फीचर्स पे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत इसलिए हुई कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जैसे मैं आपको बताया तो दोस्तों कि ये एक ऐसी कंपनी फॉर्मेशन है जो एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए होती है। एक से ज्यादा इंसान सोल प्रोप्राइटर में नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है सोल। सोल मतलब सिंगल, तो सिंगल प्रोप्राइटर, तो सिंगल ओनर, तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटर है। बट सोल प्रोप्राइटर के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता था। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट, लॉस हुआ तो पूरा का पूरा लॉस। मतलब जो फाउंडर है उसका भी पर्सनल एसेट आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप की है और मुझे 20 लाख का मेरे ऊपर कर्ज है, कंपनी बंद होने वाली है, तो वो 20 लाख रुपए, कंपनी तो बंद चली हो गई, पर वो 20 लाख रुपए मुझे अपने पर्सनल एसेट को भी बेच के चुकानी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों कि मेरे नाम पे फॉर एग्जाम्पल जमीन है, घर है, ज्वेलरी है, तो मुझे वो भी बेचना पड़ेगा अपने लोन को चुकाने के लिए, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं तो ये जो प्रॉब्लम थी ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली, तो ये लोगों ने बेसिकली बोला कि भाई, या गवर्नमेंट ने भी सोचा कि एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि एक सिंगल इंडिविजुअल अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको भी हम एक ऐसी फैसिलिटीज दे जो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड वाली बेनिफिट हो। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में दो या दो से ज्यादा होते हैं, और इसीलिए उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होकर लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब कंपनी और इंडिविजुअल दोनों डिफरेंट इंसान है। अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो इंडिविजुअल का पर्सनल एसेट नहीं आएगा। मतलब इंडिविजुअल जो फाउंडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको अपना एसेट, उनके नाम से जो जमीन जायदाद जो भी है उसे बेच के लोन चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। बट सोल प्रोप्राइटर में फाउंडर को, जो भी सोल ओनर है, उसको अपना एसेट बेचना पड़ता है। अगर लोन ज्यादा हो जाता है तो उसे अपने अपना पैसा भी लगाना पड़ता है उस लोन को चुकाने में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यह सोचा कि क्यों ना हम एक सिंगल इंडिविजुअल जो एक स्टार्टअप करना चाहता है और उसके पास कोई दूसरा इंसान नहीं है, या वो नहीं चाहता है कि दो लोग मिलकर स्टार्ट करें या बिजनेस को चलाए, तो उनके लिए भी तो प्राइवेट लिमिटेड जैसी बेनिफिट होनी चाहिए। तो इसीलिए 1% कंपनी आई दोस्तों। तो आप इस कंपनी को सोल प्रोप्राइटर जैसा ही चला सकते हो, एक सिंगल इंडिविजुअल ही चलाएगा। बट इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, क्योंकि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक इंसान होता था, मतलब जो फाउंडर होता था, कंपनी का ओनर, वो और कंपनी दोनों एक थे। बट 1% कंपनी में दोनों डिफरेंट है। तो इस 1% कंपनी में आप चलाएंगे कंपनी सोल प्रोप्राइटर जैसा, बट बेनिफिट मिलेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा। तो आप बोल सकते हैं कि 1% कंपनी सोल प्रोप्राइटर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ दोस्तों। तो इसमें आपका पर्सनल एसेट नहीं आता है। अगर कंपनी को ज्यादा लॉस होता है और कंपनी अगर लॉस को नहीं चुका पा रही है, तो आपको अपने जेब से, मतलब अपने एसेट से, अपने जायदाद से आपको कुछ भी बेच के चुकाने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर सकते हो। और यही है दोस्तों, इसी में 1% और 1% कंपनी में आपको कंपनी और इंडिविजुअल दोनों अलग होते हैं। आपको कंपनी का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसीलिए सोल प्रोप्राइटर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन कोई भी फाउंडर है, कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, ओनर है, उसका ही पैन कार्ड कंपनी का पैन कार्ड माना जाता है। बट 1% कंपनी में कंपनी का पैन कार्ड अलग होगा, और जो फाउंडर है 1% कंपनी का, उसका पैन कार्ड अलग होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है दोस्तों। तो बेसिकली एक इंसान अगर अकेला बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए यह कंपनी बनाई गई है, ताकि उसको भी प्राइवेट लिमिटेड जैसी बेनिफिट मिले और अनलिमिटेड लाइबिलिटी से छुटकारा वो इंसान पाले। तो इसीलिए 1% कंपनी आई थी दोस्तों, इसी बेसिकली ऐसे ही लोगों को हेल्प करने के लिए जो सिंगल इंडिविजुअल है और स्टार्टअप करना चाहते हैं और लीगल स्ट्रक्चर के साथ करना चाहते हैं और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। तो जैसे सेलिएंट फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो पहला है गुड फॉर इंडिविजुअल्स विद कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटीज।
अभी देखिए, सोल प्रोप्राइटर भी इंडिविजुअल के लिए था, 1% कंपनी भी इंडिविजुअल के लिए है। बट सोल प्रोप्राइटर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ नहीं थी। सोल प्रोप्राइटर में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप नाम की अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। आप करेंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट खुलवा लेते हैं बैंक में, आप ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटर बन जाते हो। बट यहाँ पे आपको दोस्तों 1% कंपनी का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए आप एक सीए को अप्रोच कर सकते हो, और सीए आपको रजिस्ट्रेशन करा के देगा। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ पेपर्स भेजने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए करके देगा। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछें। और अगर चाहिए तो मैं अपना आपको आप मुझे नंबर भी अपना दे सकते हैं, और मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिएंट फीचर्स पहला हो गया। दूसरा, नीड यूनिक कंपनी नेम। अब सोल प्रोप्राइटर में ऐसा था कि आप कोई भी कंपनी नेम रख सकते थे, बट आपको हाँ ट्रेडमार्क अवॉइड करना था। यहाँ पे आपको एकदम यूनिक नेम ही चाहिए। वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लक्ष्मी एंटरप्राइज रख लिया सोल प्रोप्राइटर में, अब लक्ष्मी हो सकता है कि किसी ना किसी का ट्रेडमार्क हो, बट फिर भी आप रख सकते थे। बट आपको बड़ा ट्रेडमार्क अवॉइड करना था। आप कुछ भी नाम रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हाँ, फ्यूचर में चल के जब आपको बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी, लोगों के नजर में अगर आएगा, तो उस समय प्रॉब्लम हो सकता था। बट यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही हर एक ट्रेडमार्क को अवॉइड करना है, और नाम यूनिक ही होना चाहिए, क्योंकि इसका सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। इस आप जो भी नाम दोगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाएगा, वहां पे चेक होगा कि ये नाम से किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है ऑलरेडी, किसी के नाम का ट्रेडमार्क है या नहीं है। अगर नहीं होगा, एकदम यूनिक होगा, तभी आपको ये नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अप्रूव करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अप्रूव करेगी कि आप ये नाम रख सकते हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है दोस्तों। तीसरा है नीड सफिक्स। तो दोस्तों लास्ट में ओपीसी लिखना जरूरी होता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपनी का नाम अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम एबीसी है, तो आप लिखते हो ना कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपने देखा होगा लोग ऐसे लिखते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और लास्ट में ब्रैकेट में ओपीसी, या फिर एबीसी ब्रैकेट में ओपीसी उसके बाद फिर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो आपको ओपीसी लास्ट में मेंशन करना सफिक्स में जरूरी है दोस्तों। चौथा, नीड टू फॉर्मली रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एमसीए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका रजिस्ट्रेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कराना पड़ता है, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है दोस्तों, और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। तो दोस्तों सेपरेट एंटिटी होने के कारण इसे आपको एमसीए में रजिस्टर कराना पड़ेगा। कोई चिंता की बात नहीं है, आपका जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसे भी आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो, उसको बोलोगे आप, वो ये सारे फॉर्मेलिटीज करके देगा। आपको इसकी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही इसके लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। नाउ, वन मैन कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, वन मैन कंपनी बेसिकली सोल प्रोप्राइटर भी थी, आप समझ रहे हैं, ये भी वन मैन कंपनी है, बट वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, ये इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब कंपनी यहां पे इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है, इसको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। सोल प्रोप्राइटर को एक्चुअली हम कंपनी नहीं बोल सकते हैं, वो एक फर्म हो गई, लेकिन वो अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट दोनों सिंगल लोगों की ही कंपनी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये विथ लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी था। मतलब 1% कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता है, जैसा कि प्राइवेट लिमिटेड में होता है, बट सोल प्रोप्राइटर अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता था, समझे। जैसे आपका, मैंने आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है या बहुत ज्यादा लॉस में होती है, तो फाउंडर को अपने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। उनका खुद का पर्सनल पैसा, खुद का पर्सनल जायदाद को बेच के देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो भी होगा, वो फाउंडर का जो भी होगा, वो दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ सेपरेट एंटिटी है, दोनों के दोनों, कंपनी और फाउंडर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी पॉइंट आप देख सकते हो कि सेपरेट एंटिटी लिखा हुआ है। देन द कंपनी सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स डायरेक्टर। सोल प्रोप्राइटर में एक बार अगर डायरेक्टर या फिर जो सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो मर जाते हैं, खुदा ना खास्ता, बट भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, बट अगर वो मर जाते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर कंपनी, फर्म उसी समय बंद हो जाती है। सॉरी दोस्तों, मैं बार बार कंपनी मेंशन कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर में, वो गलत है एक्चुअली, फर्म यूज करना चाहिए। कंपनी वही होगी जिस जो बेसिकली सेपरेट एंटिटी है, और सोल प्रोप्राइटर सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो दोस्तों बोलने का मतलब यह है कि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर का डेथ होगा, कंपनी उसी दिन बंद हो जाएगी, ठीक है। बट
प्रोपराइट बट 1% कंपनी में कैसा होता है कि अगर डायरेक्टर मरे तो कंपनी बंद नहीं होती है, ये अपोजिट है। आप समझ रहे हो? वो इसलिए बंद हो जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर जो कंपनी है, जो बेसिकली फर्म जो है, सोल प्रोप्राइटर, वो और जो इंडिविजुअल, दोनों दोस्तों सेम है। इसीलिए जो इंडिविजुअल का पर्सनल पैन कार्ड है वही सोल प्रोप्राइटर फर्म का भी पैन कार्ड है। तो अगर इंडिविजुअल ही मर गया मतलब सोल प्रोप्राइटर ही मर गया, क्योंकि वही सोल प्रोप्राइटर था, दोनों सेम है ना, इसलिए। बट यहाँ दोनों सेम नहीं है, ओपीसी अलग है, 1% कंपनी अलग है, और जो फाउंडर है वो अलग है, दोनों अलग एंटिटी है। इसीलिए अगर फाउंडर मरता है तो कंपनी तो अलग एंटिटी है ना, वो बची रहेगी। समझ में आया लॉजिक आपको? शेयर कैन बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी, यहाँ पे नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी 1% कंपनी में जो भी ओनर होगा, उसने जिसको भी नॉमिनी रखी होगी, तो सारे के सारे शेयर उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। कैन बी डिसॉल्व बाय द डायरेक्टर, और इसमें जो भी ओनर होंगे उसके द्वारा भी ये कंपनी को बंद किया जा सकता है। अगर वो चाहते हैं कि 1% कंपनी जो उन्होंने स्टार्ट की है उन्हें अब बंद करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो वो बंद कर सकते हैं। और ये भी बेसिकली दोस्तों, किसी भी तरह के, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो कितने भी पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है, और इसमें भी कोई भी कैपिटल गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा है आपको काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर ओपीसी से रिलेटेड होंगे, और सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी में 1% कंपनी में क्या डिफरेंस है। और आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए एलएलपी के बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आशा है अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको डाउट क्लियर कर सकूं। जरूरत पड़ेगी तो हम फोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप अपना नंबर मुझे डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जरूर कॉल करूंगा और पर्सनली आपसे टच में आके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि कोई भी मेरे भाई बहन है अगर उनको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और ऐसे ही मैं आपको हेल्प करता रहूंगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हो फ्यूचर में, या कर रहे हो तो, या सोच रहे हो तो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे।